नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव को लेकर प्रधान के सभी पदों पर रिजल्ट जारी हो गए हैं, लेकिन जिला पंचायत के पदों पर मतगणना आज शाम तक पूरी होने का अनुमान है। पंचायत चुनाव में बीजेपी कांग्रेस समर्थित प्रत्याशियों में टक्कर देखने को मिल रही है। निर्दलीय बागियों ने भी अपनी ताकत दिखाई। बता दें कि प्रदेश के इस बार पंचायत चुनाव 2 चरणों में कराए गए थे। इनमें कुल 69.16% मतदान हुआ। इसमें पुरुषों की तुलना में महिलाओं का मतदान ज्यादा देखने को रहा। पुरुषों ने 64.23% और महिलाओं ने 74.42% वोट डाले। पंचायत चुनाव में कई राजनीतिक दिग्गजों की साख दांव पर थी। इसमें बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष और पूर्व ब्लॉक प्रमुख भी अपनी सीट नहीं बचा पाए। वहीं बीजेपी समर्थित करीब कुछ सीटें तो आई हैं, लेकिन उनके कई दिग्गज अपनी सीट ही नहीं बचा पाए। बीजेपी विधायक खजानदास की माने तो प्रदेश के 12 जनपदों में पंचायत चुनाव समाप्त हो चुके हैं और चुनाव के जो परिणाम आए हैं उसमें बीजेपी प्रत्याशी भगवा लहराते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी विधायक ने कहा कि जैसे ही आरक्षण घोषित होगा 12 जनपदों में से 11 जनपदों में बीजेपी का जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख बनता हुआ नजर आएगा, जबकि दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी बीजेपी के दावों को मुंगेरी लाल के हसीन सपने बता रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि बीजेपी के बड़े नेताओं के घर में बीजेपी चुनाव हारी है। ज्यादातर जनपदों में बीजेपी के प्रत्याशी कांग्रेस प्रत्याशियों से पीछे रहे हैं और कुछ जगहों पर तो बीजेपी का नंबर तीसरा रहा है, लेकिन फिर भी बीजेपी जश्न मनाने में डूबी हुई नजर आ रही है। क्या कुछ प्रतिक्रियाएं पंचायत चुनाव के परिणाम को लेकर आई हैं, एक बार वो आपको सुनाते हैं। जनता ने जो वोट दिया है वो मेंबर्स को दिया है और मेंबर कांग्रेस के ज़्यादा जीते हैं, निर्दलीय जीते हैं। बीजेपी तीसरे नंबर पे है और बीजेपी इसलिए मेरे ख्याल से कह रही है इस बात को क्योंकि उनको लोकतंत्र पर भरोसा ही नहीं है। वो जनता के मैंडेट के साथ कभी चलती नहीं है। अगर चलने वाली होती तो 11 साल की केंद्र सरकार में 9 से ज़्यादा जनता के द्वारा चुनी गई सरकारों को गिराने का काम बीजेपी ने किया और आप सब लोग इस बात के गवाह हैं। और अब जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों को कल रात से मैं देख रहा हूँ लालच दिया जा रहा है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, ब्लैकमेलिंग की जा रही है। उसके बाद अगर ये कुछ करते भी है, पहले तो कांग्रेस के कार्यकर्ता करने देंगे। इस बार कांग्रेस का कार्यकर्ता बहुत ज़्यादा गुस्से में है और कांग्रेस का कार्यकर्ता किसी की सुनने वाला नहीं है। उसके बाद भी अगर कर पाते हैं तो चोरी होगी और मैं कहूँगा जनता के द्वारा दिए गए मैंडेट का डकैती डालने की तैयारी बीजेपी कर रही है। नहीं तो जिस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष अपना वार्ड ना जीता हो, जिस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष के जिले में उनका जिलाध्यक्ष चुनाव हार गया हो, जिस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के जिले में एक पूर्व मंत्री की वर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव हार गई हो और वो मिष्ठान वितरण कर रहा हो, इससे समझा जा सकता कि कितने गिरे हुई विचारों की पार्टी है। अब देखिए, अब चाहे हम कितना भी स्वच्छ काम करें, कितना साफ सुथरा काम करें, उनका काम है आरोप लगाना और विपक्ष की भूमिका में है और हमेशा विपक्ष में रहेंगे। और वो आरोप जो लगा रहे हैं, कल से ही जो बौखला गए थे प्रदेश अध्यक्ष जी, वो कह रहे थे कि पता नहीं क्या गड़बड़ होने वाला है। तो अगर इस भय से वो मुझे लगता है कि अशांति है उनके मन में, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। हम बिल्कुल न्यायपूर्वक काम करेंगे और जब उनके जीतने की कोई उम्मीदें नहीं होगी तो हम क्या कर सकते हैं उसका। अब इसलिए पहले उन्होंने अपना अंदेशा जता दिया है कि हम भाजपा के आगे हम जीत नहीं सकते। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से मथुरा दत्त जोशी जी हैं और कांग्रेस से हमारे साथ गिरिराज किशोर जी जुड़ चुके हैं। दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। सबसे पहले जोशी जी आपके पास ही आना चाहूँगा, क्योंकि कल भी हमने पंचायत चुनाव को लेकर चर्चा की थी और आपने कहा था कि अभी जो स्थिति है वो पूरी तरीके से साफ नहीं हो पाई है। तो कुछ हद तक तो अब फिलहाल साफ हो चुकी है। तो क्या कुछ आपने देखा बीजेपी के पाले में या कांग्रेस को ज्यादा बहुमत मिला है? जोशी जी सुन पा रहे हैं आप? लगता है जोशी जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। गिरिराज किशोर जी आप सुन पा रहे हैं? हाँ गिरिराज जी, क्योंकि अभी देखने को मिल रहा था जिस तरीके से जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जो लोग जीते हैं, काफी ज्यादा खुशी की लहर देखने को मिल रही है। तो अब की बार क्या कुछ देखने को मिला है आपको पंचायत चुनाव में? देखिए पुष्पेंद्र जी,
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में हम्म, जो अभी संपन्न हुए उत्तराखंड में, हम्म, निश्चित रूप से परिणाम जो है वो कांग्रेस पार्टी के लिए हम्म, करण महाराज जी के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा गया, समूची लीडरशिप को साथ लिए हुए। खुशी है। हम्म, और पुष्पेन जी, हम्म, ये खुशी इसलिए भी है हम्म, कि पंचायत चुनाव, हम्म, ग्राम की सरकारें बनना, हम्म, जिले की सरकार बनना, हम्म, और वो सरकारें जो बनती हैं ग्राम स्तर की, ये जिला स्तर की, ब्लॉक स्तर की, हम्म, वो निश्चित रूप से जिस आखिरी पायदान के ग्रामीण की मैं बार बार बात करता हूं डिबेट में पुष्पेन जी, उसकी सुध वो सरकारें लेती, उसको, उसकी पीड़ा को निदान की तरफ वो सरकारें, छोटी सरकारें ले जाती हैं। हम्म, पुष्पेन जी, हम्म, इस चुनाव में निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को जो मैंडेट मिला है, हमारे समर्थित जो जिला पंचायत में जो थे हम्म, कैंडिडेट हम्म, जीत के जो आए हैं, हम्म, आज वाकई कांग्रेस पार्टी हम्म, करण महाराज जी के नेतृत्व में समूची लीडरशिप और एक कार्यकर्ता, जो जमीनी कार्यकर्ता है, जिसने मेहनत की है पुष्पेन जी, हम्म, वो खुश है। हम्म, और वाकई आने वाले समय में हम्म। आपको इसके रिजल्ट, इसके परिणाम भी नजर आएंगे। लेकिन अगर जिला पंचायत सीटों की बात करें तो 6 सीटें कांग्रेस के खाते में हैं, 9 सीटों पर बीजेपी। पुष्पेन जी कहां की बात कर रहे हैं? जी, जिला पंचायत सीटों की बात कर रहा हूं मैं, और कई बड़ी सीटें ऐसी भी रहीं जो बड़े बड़े दिग्गज थे बीजेपी के, जो पुष्पेन जी, महेंद्र भट्ट अभी है, वो बात भी। मुझसे सुनेंगे ना इस बात को आप, मैं रख रहा हूं अपनी बात को। ठीक है। पुष्पेन जी, अभी रिजल्ट आप भी कह रहे हैं, अभी रिजल्ट जो है, हम्म, अभी लगातार जो अनाउंसमेंट हो रही है, हम्म, अभी तक के जो रिजल्ट हैं, हम्म, वो लगभग जिलेवार भी अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। हम्म, जो परिणाम आगे है उसमें भी कांग्रेस पार्टी आगे है। हम्म, चाहे राजधानी देहरादून को आप ले, ठीक है। 12 हाँ। सीटों पे विजयश्री हमें मिली है कांग्रेस पार्टी को। चलिए ठीक है। और पुष्पेन जी एक बात और रखना चाहूंगा। हाँ। आज जो स्थिति है भाजपा की, भाजपा की जो टॉप लीडरशिप है, हम्म, आज वाकई अगर हमारी लीडरशिप के द्वारा जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हाउस हुई है उसमें भी बात रखी गई, हम्म, चाहे सरिता आर्य जी हो हम्म, नैनीताल से जो रिप्रेजेंट कर रही है सीट को, विधानसभा को, उनके पुत्र की बात हो जो हार मिली है जिला पंचायत में, हम्म, रजनी भंडारी हम्म, जो एकाएक कांग्रेस पार्टी को छोड़ के राजेंद्र भंडारी हमारे सिटिंग विधायक हुआ करते थे, कांग्रेस पार्टी ने सब कुछ उनको दिया, हम्म, भाजपा के खेमे में गए और टिकट भी उनको नहीं मिला, उनको समर्थन नहीं मिला भाजपा का। हम्म, उनकी जो धर्मपत्नी है वो भी चुनाव हार चुकी है, रजनी भंडारी। हम्म, दिलीप महंत जी हम्म, इस समय हैट्रिक थी उनकी, तीसरी बार वो वहां पे विधानसभा लेस जोन में विधायक बने थे। उनकी पत्नी नीतू रावत जी जो है वो भी चुनाव जहरी से हार चुकी है, जहरी खाल में। चलिए बहुत ठीक सारे है। एग्जाम्पल है। नहीं गिरिराज जी, बिल्कुल बहुत आपने सारे जो बड़े बड़े उदाहरण नाम हैं। हैं वो बता दिए। एक बार मथुरा जी से जवाब ले लेते हैं। मथुरा दत्त जोशी जी, ठीक है, जो क्योंकि कल हमारी भी बात हो भी रही थी, आपने कहा था कि अभी जो तस्वीर है वो साफ नहीं हो पाई है, धीरे धीरे जो होगी पता चलता रहेगा किसको कितनी बढ़त मिल रही है, लेकिन कुछ बड़े नाम ऐसे रहे जो इस चुनाव में भी हार गए। अगर हम बद्रीनाथ क्षेत्र की बात करें तो वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी को झटका लगा है। जोशी जी, तो मैं एक बात बहुत क्लियर करना चाहूंगा, जैसा आपने अभी भी कहा कि अभी मतगणना गतिमान है, सारे रिजल्ट अभी सामने ना है, एक बात है। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस का तो हाल ये है, बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना। मैं दोबारा कह रहा हूँ अपनी बात, कांग्रेस का हालत ये हो गई है कि बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना। और मैं कांग्रेस के सम्मानित प्रवक्ता महोदय से ये पूछना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी ने तो पूरे प्रदेश में 341 के लगभग जो सीटें हैं, 47 के लगभग, सारी सीटों पर कांग्रेस के, भारतीय जनता पार्टी के समर्थित उम्मीदवार लड़ रहे थे। हमने उम्मीदवार घोषित किए थे। क्या कांग्रेस के मेरे सम्मानित प्रवक्ता
जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कांग्रेस के लोग, मुझे ये बता सकते हैं जनपदवार 21 जनपद पर कितने उम्मीदवार उनके समर्थित उम्मीदवार चुनाव में लड़ रहे थे, पार्टी ने कहां पर उम्मीदवारों की घोषणा की थी। कांग्रेस का तो हाल ये था कि इनके तो उम्मीदवार ही चुनाव में लड़ रहे थे। मैं पिथौरागढ़ जनपद से शुरू करूंगा। मेरा अपना जनपद है पिथौरागढ़। मेरे जनपद में केवल धारचूला और मुंगेरी। हाँ मथुरा जी, मैं एक आग्रह और करूंगा, आप अपना फोन कान पर लगा लीजिए क्योंकि आपके जो आवाज है वो थोड़ी साफ नहीं मिल पा रही है। आपके जो आवाज मैं आ रहा हूँ, बोलिए। अब आ रही मेरी आवाज? बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये कह रहा था, केवल मैं अपने जनपद से शुरू करूंगा पिथौरागढ़ से। पिथौरागढ़ में जो इनके बहुत बड़े विधायक हैं, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जिनको हरीश रावत कहते थे कि 5 पीढ़ी के कांग्रेसी है। हरीश रावत जी पिथौरागढ़ जाके कहते आए थे। पुष्पेंद्र जी की आवाज बढ़ाइए, जोशी जी की आवाज बढ़वा रहा हूँ। उस विधानसभा में इनके अधिकृत उम्मीदवार नहीं थे, इनकी हिम्मत नहीं वहां चुनाव लड़ाने के लिए। चंपावत जिले में भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत कांग्रेस पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार नहीं थे, वहां भी भारतीय जनता पार्टी लड़ रही थी और एक तरफा कांग्रेस का सुषमा साहब हुआ। पिथौरागढ़ में सुषमा साहब, आपका चंपावत में सुषमा साहब, बागेश्वर में कांग्रेस का सुषमा साहब, अल्मोड़े में एक तरफा कांग्रेस चुनाव हारी है, उम्मीदवार ही नहीं थे। किसको उम्मीदवार मान रहे हैं? जो निर्दलीय जीते हैं। क्या कल चुनाव जब होंगे, जिला पंचायत के चुनाव होंगे, आप देखिएगा कि अगर मैं फिर कल की बात को दोहरा रहा हूँ, मैंने कहा था कल भी कि दोबारा आप और मैं भी डिबेट में बैठेंगे। मैं जब बात कहता हूँ तो वो हल्की बात नहीं करता। बिल्कुल जोशी जी, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस की तरफ से जो खुशियां देखने को मिल रही हैं, जो नाच गाना चल रहा है, वो साफ तौर पर करण महारा कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने से लगी हुई है। ये तो हमको कहना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है, तो मैं कह रहा हूँ। हालांकि अध्यक्ष जी की बात में मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन कांग्रेस की स्थिति मैं कहता हूँ। मैंने आपको केवल देहरादून जनपद में आप बता दो, ये देवास में इनके कितने अधिकृत उम्मीदवार लड़ रहे थे, सहसपुर में कितने लड़ रहे थे, विकासनगर में कितनी सीटों में इनके उम्मीदवार थे। ये जो बात कर रहे हैं सकराता में, प्रीतम सिंह जी 3 महीने से सकराता में थे, क्योंकि उनके पुत्र वहाँ चुनाव लड़ रहे थे, उनको वहाँ जिताना था और वो हर हमेशा जिताते भी। कोई आज नहीं बात नहीं, वो हर हमेशा अपनी विधानसभा में वो बिल्कुल मुस्तैद रहते। जोशी जी, पौड़ी में कितनी सीटें आई आपकी? जी, पौड़ी जिले में कितनी सीटें आई है और कोटद्वार जिले में कितनी? मैं बताता हूँ, आप जरा हिंदवान जी, आप जरा बता दो ना पौड़ी में आप। पुष्पेंद्र जी, अरे सुनिए। नहीं बिल्कुल, जो जोशी जी विधायक दिलीप रावत की पत्नी है वो भी चुनाव हार गई। दूसरी बात फिर बता रहा हूँ, पौड़ी में 10 सीटें हैं कांग्रेस पार्टी के पास और 3 निर्दलीय प्रत्याशी। 10 सीटें पौड़ी में है कांग्रेस पार्टी के पास। गिनवाऊं? 10 सीटें कहाँ है? 10 सीटें हैं जो जिसमें 3 इंडिपेंडेंट जो है वो भी हमसे समर्थित थे, हमारे पदाधिकारी थे पार्टी के। आराम से थोड़ा। और पुष्पेंद्र जी मैं एक बात रखना चाहूंगा, 10 सीटें कहाँ? जोशी जी ठीक है जोशी जी, एक बार सुन लेते हैं, सुनिएगा, गिरिराज जी को सुन लेते हैं, एक बार क्या कहेंगे। अब मुझे सुन लीजिए। हाँ बोलिए। आप अपने आंकड़े रखो, कोई दिक्कत नहीं मुझे। पौड़ी जनपद में तो 40 पौड़ी और कोटद्वार मिला के 38 सीटें हैं जिला पंचायत की। 15 पौड़ी जनपद में। आप मुझे ब्लॉक वाइज बता देना कहाँ पर आपके कौन से उम्मीदवार लड़ रहे थे और कितने जीत के आए ना। अभी सुनिए, ये बता दो मुझे। सुनने की क्षमता रखिए। एक बात पूछ लो, पौड़ी बिल्कुल एक बात रखना चाहूंगा। जोशी जी, मथुरा जोशी जी मेरे बड़े सीनियर, मेरे को आदरणीय है, लेकिन जब तक कांग्रेस पार्टी में थे ईमानदारी से अपनी बात को रखते थे। आज जो स्थितियां बनी हुई है, जिस हिसाब से वो बात कर रहे हैं, अरे भाई अपनी हार को स्वीकारो। और जोशी जी, आप तो वाकई इस बात पे कहीं मुझे गुरेज नहीं है कि आपने कांग्रेस पार्टी को जब तक आप रहे आपने सींचा, अपनी ईमानदारी से अपने वक्तव्य को रखते थे। अब आज आप उस जमात में, आज भाजपा जो झूठों की जमात है
उस जमात में शामिल होकर आप झूठ बोलना स्टार्ट कर देंगे, शुरू कर देंगे। जोशी जी नहीं, इससे काम नहीं चलेगा। ये पुष्पेन जी मैंडेड है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ट्वीट में आपको बता सकता हूँ। आप इस बात की तरफ ध्यान दीजिए। चलिए ठीक है, नहीं अभी यहाँ पर सवाल तो ये भी खड़े होते हैं, देखिए निर्दलीय जो प्रत्याशी हैं वो भी मैदान में थे। जिला पंचायत तो हार गई और आप लोग मिठाई बांट रहे हैं अपने कार्यालय में बैठ के। नहीं गिरिराज जी कई चीजें देखने को मिलेंगी इसमें कई चीजें ये भी हैं कि जो निर्दलीय प्रत्याशी थे उन्होंने जो परफॉर्मेंस किया वो भी काफी ज्यादा अच्छा देखने को मिला। कुछ ऐसे हैं जो आप बोल रहे हैं कि ये हमारे समर्थित है, बीजेपी बोल रही है हमारे द्वारा समर्थित है, अब लास्ट में किसके होंगे ये भी कुछ पता नहीं। पूरा रिजल्ट आ जाएगा, पूरा खाका आ जाएगा। हाँ। और जो समर्थित उम्मीदवार कांग्रेस के थे, निश्चित रूप से उस पर सारी लिस्ट आपके पास पहुंचेगी। आप भी निकाल सकते हैं उसको ऑनलाइन। लेकिन साथ में एक बात मैं रखना चाहूंगा पुष्पेन जी, जोशी जी को थोड़ा चुप करके मैं 2 मिनट बोलूंगा आपके पास। ठीक है, मैं अपनी बात रखूंगा। एक एक करके। पुष्पेन जोशी जी ने बहुत बोल लिया। पुष्पेन जी जी बड़ी आपत्ति है। आप ये मैं उनको सुनिए, मुझे कांग्रेस सुनिए। सम्मानित प्रवक्ता से ये पूछना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस की तरफ से किस ब्लॉक में कितने उम्मीदवार। अरे सुनिए, आप डिबेट में हैं। अब अगर सारे आंकड़े लेके हम बैठेंगे तो सारा डिबेट का समय समाप्त हो जाएगा। आज सुनिए जोशी जी, आज मैं आपको एक आपके बीच में एक बात रख रहा हूँ, भाजपा के बीच में। ये बता नहीं ठीक है, देखिए उस आखिरी पायदान के ग्रामीण को झूठ दिया है, फल दिया, कदम दिया है। अरे आपने स्वास्थ्य सेवाएं नहीं गिरिराज जी अब आपको क्या लगता है, अब आपको क्या लगता है जिस तरीके से देखिए अभी भाजपा के लिए आज ये जो मैंडेट मिला है कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस पार्टी समर्थित अगर जिला पंचायत सदस्य पुष्पेन जी जीते हैं तो उसके मूल में जो कारण है भाजपा ने जो परोसा है, भाजपा ने अगर अग्निवीर को लाके वाकई उस परिवार की जो एक नौजवान हमारा ये जो मूलभूत मुद्दे हैं गिरिराज जी, ये जो मूलभूत मुद्दे हैं, जो जनहित के मुद्दे हैं, ये जो ग्रामीण इलाकों के मुद्दे हैं, ठीक है, ये चुनाव उस पर भी लड़ा जा रहा है। और सीधी सी बात यह है कि 2027 का सेमीफाइनल भी देखा जा रहा है। 9 पर्वतीय राज्यों में पहले पायदान पे लेके आ गए हैं पुष्पेन जी। ये स्थितियां इन्होंने एनसीआर की रिपोर्ट है, इन्होंने प्रदेश की बना दी थी। आज वाकई परेशान है इनकी क्रूरता को देखते हुए, इनके कुकृत्यों को भाजपा के देखते हुए आज जो मैंडेट मिला है। अरे नहीं गिरिराज जी अभी गेम बाकी है, अभी तो गेम बाकी है ना। निश्चित रूप से ध्वजवाहक से आज आप झूठ बोलने को उतारू हो गए। अरे वेट करिए, अभी इंतजार करिए, अभी भी बहुमत हम लोगों का है। लेकिन आपके लीडर जो अभी एक बात बोली थी गिरिराज जी, अभी जोशी जी ने एक बात बोली थी, जैसा मैंने कहा था कि जो आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं करण महारा, उन्होंने सुन लीजिए एक बार सुन लीजिए गिरिराज जी, सुन लीजिए। अभी जो आपके नेता हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं गिरिराज किशोर जी, उन्होंने कहा कि बीजेपी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है। ठीक है, जोशी जी ने कहा कि ये बात तो हमें कहनी चाहिए, कांग्रेस से वो उल्टा हमसे बोल रहे हैं। कैसे कहनी चाहिए? ये हार रहे हैं और हारने के बाद भी अगर कहे कि जो कांग्रेस समर्थित जो उम्मीदवार थे वो हमारे थे, अरे कितना झूठ बोलेगी भाजपा। चलिए ठीक है गिरिराज जी, एक बार जोशी जी ठीक है। खजानदार जी कह रहे थे, अरे पुष्पेन जी मुझे सुनिए 2 मिनट। अभी खजानदार जी का स्टेटमेंट देख रहा था, खजानदार जी देख रहा था, क्या कह रहे थे? चलिए ठीक है गिरिराज जी शांत हो जाइए। जोशी जी को हमारे बनेंगे 12 में से क्या? ठीक है होगी बात आपकी। जोशी जी जिला पंचायत सदस्य गिरिराज जी खरीदोगे, प्लीज सुन लीजिए, बनाओगे। ठीक है, जोशी जी को आने दीजिए। जोशी जी पुष्पेन जी मैंने बड़े अदब के साथ अपने मित्र से ये पूछा कि तुमने पूरे प्रदेश में कितने अधिकृत उम्मीदवार लड़ाए हैं, क्या इनके पास उसकी लिस्ट है? मैंने एक बात ये पूछी। दूसरी, अगर उनके उम्मीदवार जीत के आए तो जनपदवार बता देना हमारे इतने उम्मीदवार जीत के आए हैं। जोशी जी देखिए एक बात, जोशी जी देहरादून का रिजल्ट है आपके पास में है, गिरिराज जी मैं आऊंगा देहरादून जिले का रिजल्ट है आपके पास जोशी जी। ये हार से 16 में से 12 उम्मीदवार हमारे हैं जिला पंचायत जो सदस्य लड़ रहे थे। नहीं ठीक है गिरिराज जी, मैं आपके पास आ जाऊंगा, जवाब दे देना एक एक करके प्लीज, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आएगा कुछ। बननी नहीं है, 4 सीटें सिर्फ आपको मिली है, आंकड़ा है वो तुमने आप मेरे जो जनता का एक क्लियर कट मैंडेट है, जो जनता
निश्चित रूप से कांग्रेस में आशान्वित है, कांग्रेस की तरफ देख रही है टकटकी निगाह से। ये बेबुनियाद आरोप भारतीय जनता आप उनका अपमान कर रहे हैं जोशी जी, आपकी पार्टी उनका अपमान कर रही है उस वोटर का। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, दूसरा सवाल कर लेते हैं, दूसरा सवाल कर लेते हैं। जोशी जी ठीक है, गिरिराज जी, जोशी जी, पीड़ा में रखा, क्योंकि चुनाव के परिणाम जो बचे हैं वो भी आ जाएंगे, और जहां पर बेशक जो कांग्रेस के समर्थित प्रत्याशी हैं वो भी जीते हैं, सरकार किसी के साथ भेदभाव तो नहीं करेगी ना, सभी को बराबर देगी कि भैया अपने तरीके से अच्छे से विकास करो, ऐसा तो नहीं होने वाला। गिरिराज जी प्लीज, जो है ये बोले, गिरिराज जी प्लीज, तो पौड़ी से भी आ रहा हूँ, गिरिराज जी प्लीज आवाज डाउन कर दीजिए एक बार, जोशी जी को आने दीजिए। दूसरा पौड़ी में 15 ब्लॉक है, आपसे कितने उम्मीदवार करेंगे बता दो, ये तो बता नहीं रहे। गिरिराज जी मेरे सवाल का जवाब दीजिए आप। जोशी जी माफ कीजिए, जोशी जी सुन पा रहे हैं आप? लगता है जोशी जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो मेरा सवाल यही था गिरिराज किशोर जी, क्योंकि अब ये तो आपकी और बीजेपी की लड़ाई चल रही है कि भैया कौन आगे है कौन पीछे है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है कि जनता का विकास कैसे होगा, कितने प्रधान जीते हैं, कितने क्या कुछ जीते हैं, जो ग्रामीण इलाके हैं उनका विकास कैसे होगा। ठीक है, सबसे बड़ी बात यह है। कल तक आपके सामने सारे आंकड़े आ जाएंगे, जिलेवार आ जाएंगे, आपको ब्लॉक वाइज आ जाएंगे, आपको कितने ग्राम प्रधान कांग्रेस पार्टी जीत रही है, समर्थित जो हमारे थे, जो हमारी मानसिकता को लिए हुए चल रहे हैं, माइंडसेट को कांग्रेस की, निश्चित रूप से क्षेत्र पंचायत का रिजल्ट आएगा। जिला पंचायत अगर कहीं पे काउंटिंग चल रही है तो वो छूट जाए। ये लोग अपने गिरेबान में झांकने को तैयार नहीं है। अभी खजानदास जी का स्टेटमेंट जो था, अहंकार लिए हुए पार्टी आज भी चल रही है, हारने के बाद भी आज भी आप ऐसी स्थिति में हैं कि अगर वाकई आपने अगर उस पर्वतीय क्षेत्र को पीड़ा में रखा है तो आप सोचने को आज भी मेहनत नहीं है, आज की सोच नहीं है आप में, हारने के बाद भी। और इनके जो टॉप लीडरशिप जो है, जहां जहां इनके परिवारजन शामिल थे, वो तो रिजल्ट थे भाई, वो तो पुष्पेंद्र जी रिजल्ट थे, वो तो सामने दिलीप रावत, अगर महंत की बात मैं कर रहा हूं, महंत जी की, वो लैसडाउन को रिप्रेजेंट करते हैं, तीसरी बार विधायक है वहां से, उनकी धर्मपत्नी हारी है जहरी से। अगर बात सरिता आर्य जी के बेटे की हो रही है तो हारे हैं, महेश जीना के बेटे हारे हैं। अरे ये स्थितियां बनी हुई है, ऐसा माहौल बना हुआ है कि आपकी लीडरशिप जो थी, टॉप लीडरशिप, उनमें से जितने भी बच्चे उनके अगर कई चुनाव लड़े जिला पंचायत का, कोई परिवारजन उनका चुनाव लड़ा, अरे हार को स्वीकारो भाई भाजपाइयों, हार तो स्वीकारनी पड़ेगी ना, या उसके बाद भी अपने कार्यालय में बैठ के मिठाई बांटोगे। आपको तो कांग्रेस पार्टी को आज वाकई आपको बधाई देनी चाहिए थी जोशी जी, आपको तो मैं वाकई जो बार बार कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी के ध्वजवाहक आप थे, आप चले गए, लेकिन आज जो स्थितियां हैं, वाकई भाजपा ने इन 8.5 वर्षों में उस वाकई आखिरी पायदान के ग्रामीण की सुध नहीं ली, एक भी प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन की तरफ नहीं है। पर्वतीय क्षेत्र में आप केवल एक भ्रष्टाचार ध्रुवीकरण की राजनीति, और वाकई आज जितनी बातें होती हैं कि साहब इन्वेस्टर समिट, अरे क्या इन्वेस्टर समिट, 2 इन्वेस्टर समिट हो गए, 1 लाख की ग्राउंडिंग बताते हो, झूठ बोलते हो, ये झूठ परोसने का काम बंद करो। चलिए ठीक है, आज भी मैं एक बात रखना चाहूंगा पुष्पेंद्र जी, करण महाराज जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी समूची लीडरशिप को साथ लिए हुए जो 1.5 वर्ष का कार्यकाल बच रहा है अभी भाजपा का, इसको जाया नहीं जाने देगी। निश्चित रूप से हम काम करवाएंगे इनसे, इन 1.5 वर्षों में ये लोग पर्वतीय क्षेत्र के लिए वाकई उनकी सुध ले, उस ग्रामीण की जहां ये हारे हैं, आज वाकई मूल में वो लोग हैं पुष्पेंद्र जी, मूल में वो वाकई वो जनमानस है जो आज क्षुब्ध है इनसे, इनकी क्रूरता से, इनके कुकृत्यों से। इस बात को मानना पड़ेगा भाजपा को, निश्चित रूप से नहीं मानेगी तो आने वाले टाइम पर 27 का ये सेमीफाइनल, वाकई ये कह रहे थे भाजपाई, सेमीफाइनल पंचायत चुनाव, ये सेमीफाइनल ही था, मैं भी मानता हूं। आपको 27 में जमानत यहाँ आपकी जब्त होने वाली। चलिए ठीक है गिरिराज जी ठीक है, आपका भी और जोशी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन जिस तरीके से उत्तराखंड में पंचायत चुनाव को एक तरह से 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है, और फिलहाल की जो स्थिति बनी हुई है, जिस तरीके से परिणाम आने से लगे हुए हैं, उसमें कांग्रेस भी अपने खेमे में खुशियां मनाने से लगी हुई है, भारतीय जनता पार्टी भी खुशियां मनाने से लगी हुई है, और जो निर्दलीय लोग हैं, जो निर्दलीय प्रत्याशी जीते हैं, उनकी खेमे में भी खुशी है, उनकी भी संख्या काफ़ी ज़्यादा है। फिलहाल आगे क्या कुछ ये जो रिजल्ट है साफ होने वाला है,
वो तस्वीर भी जल्दी साफ हो जाएगी। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।